तो वेलकम बैक टू द चैनल लेयर्स। तो जैसे भी कि मैंने बोला था लेयर्स के इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग फाइनेंस ब्लॉकचेन या फिर कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो फाइनेंस पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है तो उसके बारे में अवेयर करवाऊँगा जनरल पब्लिक को। हिंदी में चैनल है फॉर द ऑडियंस आउटसाइड इंडिया। I will try to convey that thing in English also, but mainly the channel will be of English, Hindi, my bad. सो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक बहुत बेसिक सी चीज़ डिस्कस करेंगे। आज अगर आप ट्रेडिंग करते हो फाइनेंशियल मार्केट्स पे हो काफ़ी दिनों से, तो आपको पता होगा 4 सेशंस होते हैं: टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी। और आप अगर एक्टिव डे ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इंट्रा डे ट्रेडिंग वगैरह, तो आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम फैक्टर होता है वो कितना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि वॉल्यूम आएगा तभी आपके डायरेक्शन में, अगर आपका एनालिसिस वगैरह सही है तो आपके फेवर में जाएगा, या फिर नहीं तो मार्केट चॉप ही हो जाता है, क्योंकि मार्केट एक ही जगह फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आज उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। तो आप अगर काफ़ी चीज़ें बैक टेस्ट वगैरह करें तो आप वो देखेंगे कि वॉल्यूम टोक्यो सेशन में भी आता है, लेकिन मेनली लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में आता है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे डीबी हो गया, एचएसबीसी हो गया, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं इनके पास फंड्स होते हैं। मतलब देखो, बैंक्स नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स जो होते हैं, फिर हेज फंड मैनेजर्स, बैंक्स भी मान लो, वो पैसा कैसे कमाती है? किसी का पैसा कहीं पर जाएगा तो किसी का पैसा कहीं बनेगा। ये मेरी लाइन नहीं है, ये मेरे मेंटोर की लाइन है। इफ समवन मेक्स अ लॉस द अदर वन विल मेक द प्रॉफिट। आप अगर ट्रेडिंग में हो तो आपको पता लग रहा होगा कि ये किसकी लाइन है। वो मेरे मेंटोर हैं। तो इसमें जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गया, तो उसमें बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उनका एक फिक्स टाइम होता है। तो फिक्स टाइम तो ऑफिशियली होता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन वगैरह वो जो भी होता है वो सब पहले से भी कर सकते हैं। वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो डार्क पूल्स वगैरह में होते हैं। डार्क पूल्स के बारे में मैं बताऊंगा कि होती क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, ये होता है। तो देखते हैं। तो ये लंदन एक बहुत बड़ा हब है फॉरेक्स मार्केट के लिए। तो इसमें जैसे लंदन सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, आई गेस अभी टाइमिंग चेंज हुई है समर्स के लिए। तो 12:30 से आई गेस शाम के 6:30 इतना चलता है। विंटर्स के टाइम एक एक घंटा, मतलब माइनस कर दो, आधे घंटे, एक घंटा, 12 बजे से 6 बजे तक ऐसा कुछ रहता है टाइमिंग। बड़े बड़े बैंक्स जो बारक्लेज हो गया, एलएसईजी हो गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा वो है, प्लेटफॉर्म है। तो ये लोग, उनके पास हाँ, काफ़ी हाँ एच एफ टीज़ वगैरह होते हैं, ई एस वगैरह होते हैं जो इनके लिए ट्रेड करते हैं। और वो लोग ऐसे नहीं कि नॉर्मल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, जैसे एक्सएनएस वगैरह है, रिटेल ट्रेडर्स ठीक है उस पर ट्रेड करते हैं क्योंकि अमाउंट उनका कम होता है। लेकिन ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ट्रेड में करते हैं, तो इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म होते हैं। वो तो डार्क पूल्स पे करते हैं, या फिर वो अलग से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स लेते हैं टू ट्रेड, जो कुछ मिली माइक्रो सेकेंड्स बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फास्ट होता है। तो वो सिग्निफिकेंटली पता नहीं चलता कि मैनिपुलेशन कैसे कब हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद मैं बोलता हूँ, जब बैंक्स वगैरह का नाम तो बता दिया मैंने। अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर डीटोस्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सब में जा सकते हैं। उसके बाद
एक और देखते हैं, न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन होता है सेकंड मोस्ट लिक्विड सेशन। ये बताता हूँ क्यों। न्यूयॉर्क सेशन तो पहली बात इसीलिए कि इंडियन स्टाइल आईएसटी के हिसाब से जो न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन का ओवरलैप होता है उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद मोस्ट ऑफ द न्यूज़ होते हैं, चाहे वो सीपीआई न्यूज़ हो, एनएफपी न्यूज़ हो, अ, उसके बाद काफ़ी ऐसे जो भी मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं यूएसडी पेयर्स में, तो वो उस टाइम पे होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तब लंदन सेशन एक्टिव आई, उसके न्यूयॉर्क सेशन का भी एक्टिव होगा, तो उसमें काफ़ी वॉल्यूम आती है। रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स आते हैं, हेज फंड मैनेजर्स उस पे एंटर करते हैं, पोजीशंस ओपन करते हैं या फिर कुछ पोजीशंस क्लोज होती है। तो इसलिए काफ़ी वॉल्यूम आता है, और न्यूयॉर्क और न्यूज़ के इम्पैक्ट से वो अ, जो भी जिसका भी न्यूज़ है उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो उस न्यूज़ का जो रिएक्शन होता है वो दिखता है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिखता है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर देखोगे बाकी कोई न्यूज़ हो दूसरे टाइम पे, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल पोवेल का स्पीच हो रात के 11:30-12 बजे होता है वो। वो इम्पैक्ट देता है क्योंकि वो तो फेड के चेयरमैन है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो न्यूज़ है मोस्ट ऑफ द न्यूज़ न्यूयॉर्क लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप होता है उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद होता है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम आता है। तो न्यूयॉर्क सेशन कुछ नहीं है, वन ऑफ द टाइम पीरियड है जहाँ पर न्यूयॉर्क के बैंक्स वगैरह एक्टिव होते हैं। अ, जैसे अगर इंडियन मार्केट में आपको क्या पता होगा तो 9:30 एम से समथिंग और 3:30 पीएम तक शायद मार्केट ओपन रहता है। इतना आइडिया नहीं है मेरे को इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, पर हाँ ये होता है। तो वैसे ही यूएस का स्टॉक मार्केट भी होता है। तो जो क्रिप्टो होता है वो कैसे मूव करता है, सब लोग सोचते हैं क्रिप्टो इज लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, पर ऐसा नहीं है। क्रिप्टो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, नैस्डैक एस एन पी 500 इस पे डिपेंड करता है। अभी जैसे अभी अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह पे डिपेंड करता है, वो कैसे क्या डिपेंड करता है वो धीरे धीरे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जब अपन जाएंगे तब अपन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो नहीं, बताऊंगा बस कि कैसे होता है। आप अगर खुद रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो बेसिकली ये है। उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूं, टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन का देखते हैं। हाँ, किसी के लिए कोई सेशन बेटर या बेस्ट नहीं होता, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना एनालिसिस होता है। कोई किसी भी सेशन में प्रॉफिट बना देता है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इवन सिडनी सेशन में प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है क्योंकि वो वॉल्यूम को एक फंडामेंटल टूल की तरह डील करते हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स टोक्यो सेशन के एंड या फिर लंदन सेशन ओपनिंग या फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है तभी ट्रेड करते हैं, ताकि क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि बायस क्या है, ट्रेडिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो टोक्यो सेशन नहीं, टोक्यो बैंक फॉर सेशन फॉर मार्केट, इसमें नहीं दिखा रहा। हाँ, ये जो इन्वेस्टर वेबसाइट है ना, ये बहुत काम की वेबसाइट है, तो इसमें लोकेशन वगैरह सॉरी क्या बोलते हैं उसे, अकाउंट वगैरह बना के रख देना, उसमें न्यूज़ वगैरह अच्छी खासी आती है। एक बार खोल के दिखा देता हूँ। अच्छी खासी न्यूज़ वगैरह आती है, आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो फाइनेंस वगैरह ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नाम मैं नीचे लिख दूंगा, तो ये कर सकते हो, आप देख सकते हो इसमें। हाँ जैसे, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कोई सेंट्रल लोकेशन है फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में जैसे होता है कि ब्रोकर्स वगैरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। फॉरेक्स मार्केट ऐसा है कि किसी वन एक करेंसी पर दूसरे करेंसी पे पेयर का रेशियो है।
तो एक करेंसी पेयर कैसे डिसाइड होगा? कोई ब्रोकर या कोई ऐसे तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, एक कंट्री ये डिसाइड करता है। लेकिन तो कंट्री का जो बेसिस होता है या फिर कोई इकोनो कंट्री का जो इकोनॉमिक्स होता है वो डिसाइड करता है कि करेंसी पेयर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सिमिलरली दूसरे कंट्री का, तो दोनों का जब रेशियो लाएँगे तो वो डिसाइड करता है कि फ्लक्चुएशन कैसा होगा। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है। बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड है, पर एक्चुअली तो जो बड़े-बड़े बैंक्स, चाहे वो ब्लैक रॉक हो गया, चाहे वो फिडेलिटी, ग्रे स्केल, ये सब जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, गोल्डमैन सैक्स वगैरह, ये सब कंट्रोल करते हैं। हमारे लिए हम लोग मतलब रिटेल ट्रेडर भी नहीं, रिटेल ट्रेडर तो वो होते हैं जो लाइक 100 के, 500 के, $1 मिलियन ऐसे ट्रेड्स ओपन करते हैं। हम तो बहुत ही छोटे ट्रेडर्स हैं, जो तो हम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैंक्स वगैरह मैनिपुलेशन करते हैं वो बड़े हेज फंड्स वगैरह को ट्रैप करने के लिए होते हैं, ना कि हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स को। मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा कि छोटे ट्रेडर्स, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी जब बढ़ जाता है तो कोई जो हेज फंड होता है उसके बारे में बात कर रहा है, और हम लोग एज एन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतना फंड्स नहीं हो पाता इन द स्टार्टिंग फेज। बाद में अगर हो गया तो वेरी गुड। तो इसके लिए इतना ही कहना था मेरे को इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं और कुछ लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आऊँगा, ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर विंटर म्यूट क्या होता है ये सब लेके विंटर म्यूट के बारे में लेके आ सकता हूँ, या फिर M1 M2 M3 फ्लो, मनी फ्लो के बारे में लेके आ सकता हूँ। इन 2-3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेके आऊँगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।